हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे माइनर लॉस का आगे का पार्ट। माइनर लॉस में हम देखे थे एक सडन एक्सपेंशन था, सडन कॉन्ट्रैक्शन था, उसके बाद देखे थे मतलब एग्जिट पे हेड लॉस कितना आ रहा है। चौथा हम पढ़ेंगे हेड लॉस ड्यू टू, जैसे कि हेड लॉस ड्यू टू पहले एग्जिट पे पढ़े थे उसी तरह का है आपका हेड लॉस एट एंट्री, कि एंट्री पर कितना होगा है। एंट्री मतलब क्या हो गया, देखिएगा जैसे कि ये बहुत बड़ा टैंक हो गया, ये बहुत बड़ा क्या हो गया आपका टैंक हो गया, ठीक है। इधर से v वेलोसिटी से पानी इसमें जा रहा है, क्या जा रहा है, v वेलोसिटी से पानी इसमें जा रहा है। तो आप याद करिए, मान लीजिए कि पानी मतलब फ्लूइड, पानी हम जहां कह देते हैं समझिए को फ्लूइड की बात हो रही, यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ तक उसमें भरा हुआ है। तो देखिए एक किसके तरह लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है ऐसा कंट्रक्शन वाला, अभी जस्ट पीछे जो पड़े थे सडन कंट्रक्शन की तरह लग रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए इसे हम कहते हैं रिजर्वायर कह लीजिए या टैंक कह लीजिए, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे आप, पाइप कहेंगे, इसे क्या कहेंगे आप, पाइप कहेंगे। तो देखिए नहीं लग रहा है, टैंक से जब पाइप में जा रहा है तो सडन क्या हो रहा है आपका कंट्रक्शन हो रहा है। जब टैंक से कहाँ जा रहा है, पाइप में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, सडन कंट्रक्शन हो रहा है। तो उतना ही जितना सडन कंट्रक्शन में हेड लॉस था उतना इसका आ जाएगा आपका हेड लॉस ड्यू टू एंट्री। क्या हो गया आपका, एंट्री पे हेड लॉस, है ना ENTRY लिख सकते हैं। एंट्री पे हेड लॉस कितना हो जाएगा 0.5 v स्क्वायर अपान में 2g, क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपान में 2g। सेम उसी तरह हेड लॉस ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेड लॉस ड्यू टू, है ना। अब हम पढ़ेंगे हेड लॉस ड्यू टू पाइप बेंड, यानी पाइप बेंड के कारण कितना हेड लॉस हो रहा है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पाइप बेंड के कारण कितना हेड लॉस हो रहा है। चलिए भाई, पाइप बेंड लास्ट वाला है आपका पाइप बेंड। सारे माइनर लॉस है, बहुत थोड़े थोड़े होंगे। जैसे कि समझिएगा यहाँ से मान लेते हैं फ्लूइड, अब बेंड का मतलब हम तो बता चुके हैं बेंड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद मान लेते हैं ऐसा आ गया बेंड का मतलब, पाइप बेंड का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो गया, यहाँ जो थीटा है ना वो कितना है 90 डिग्री से कम है, और यहाँ जो थीटा है वो कितना है आपका 90 डिग्री। ये जिसमें स्ट्रीम लाइन बनाना चाहें तो ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाएगा। तो हेड लॉस ड्यू टू बेंड, यानी हेड लॉस ड्यू टू बेंड कितना होता है, कुछ नहीं होता है के वी स्क्वायर अपान में 2g, कितना होता है आपका के वी स्क्वायर अपान में 2g होता है। v भाई एक वेलोसिटी से जाएगा, किसी न किसी वेलोसिटी से जाएगा। पाइप बेंड का मतलब ऐसा नहीं समझना है कि पाइप वर्टिकली बेंड है, पाइप बेंड का मतलब ये नहीं समझना है कि पाइप वर्टिकली बेंड है, नहीं, वर्टिकली भी बेंड हो सकता है लेकिन पाइप को समझना है ऐसे भी बेंड हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ऐसा, ठीक है। पाइप बेंड मतलब ऐसा नहीं समझा जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या है, के क्या है आपका के, क्योंकि v तो पता है, इसके अंदर का जो एवरेज वेलोसिटी है v क्या हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। के होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ बेंड, के को क्या कहते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ बेंड कहते हैं। के से कुछ आते हैं छोटे छोटे, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि के किस पे डिपेंड करता है, जो कोफिशिएंट ऑफ बेंड है वो किस पे डिपेंड करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ बेंड जो है ना मेरे लाल, कोफिशिएंट ऑफ जो बेंड है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। कोफिशिएंट ऑफ बेंड किस पे निर्भर करता है, 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला तो डायामीटर ऑफ पाइप, किस पर डिपेंड करेगा भाई, डायामीटर ऑफ पाइप। पाइप का डायामीटर ज्यादा रहेगा तो लॉसेस क्या होगी, ज्यादा होगी। पाइप का डायामीटर ज्यादा होगा, लॉसेस जितना आप बढ़ाते जाएंगे लॉसेस उतना ही क्या होता जाएगा आपका बढ़ता जाएगा। एंगल ऑफ बेंड, भाई कितना एंगल पे बेंड है, एंगल ऑफ बेंड कितना एंगल पे बेंड है। तो एंगल, तो यदि थीटा का मान बढ़ेगा ना तो के का मान भी क्या हो जाएगा आपका बढ़ेगा।
यदि थीटा का मान बढ़ेगा तो के का मान बढ़ेगा। थीटा का मान बढ़ने से क्या होता है आपका के का मान बढ़ता है, यानी लॉसेस ज्यादा बढ़ते हैं। थीटा ज्यादा लॉस ज्यादा, थीटा ज्यादा लॉस ज्यादा, तो के का थीटा यानी एंगल ऑफ बेंड बढ़ने पर आपका कोफिशिएंट ऑफ बेंड, एंगल ऑफ बेंड के बढ़ने पर कोफिशिएंट ऑफ बेंड भी क्या होता है आपका बढ़ता है। फिर एक चीज पर डिपेंड करता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। जैसे कि यहाँ कुछ रेडियस मिलेगा है कि नहीं, फिर यहाँ भी कुछ रेडियस मिलेगा आपका कर्व का रेडियस। अब पाइप बेंड, पाइप एकदम ऐसा थोड़ी बेंड होता है, इतना तो आपके पास सेंस होगा ना, पाइप बेंड मतलब ऐसा बेंड होगा है कि नहीं, तो कुछ रेडियस मिलेगा आपको। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बढ़ने पर कोफिशिएंट ऑफ बेंड क्या होता है आपका बढ़ता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बढ़ने पर क्या बढ़ता है आपका कोफिशिएंट ऑफ बेंड बढ़ता है। तो ये सारा आपका था कि भाई हाँ देखिएगा, जनरल कंडीशन में भी हम कहें, जनरली की बात करते हैं कि भाई पाइप बेंड में हेड लॉस इतना होता है, लेकिन जनरल कंडीशन में के का मान कितना होता है, तो लिखेंगे जनरली, जो जनरली के का मान होता है ना वो कितना होता है, 1 होता है। जनरल कंडीशन में के का मान कितना होता है आपका 1 होता है। तो ये जनरल कंडीशन की बात हो गई। तो ये था आपका क्या पाइप बेंड, या फिर हम कह दें कल पढ़ाए थे मेजर लॉस, टाइम कम मिला था। आज हम कुछ कल माइनर लॉस भी पढ़ाए थे, और आज की वीडियो में माइनर लॉस क्या हो गया आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कि पाइप इन सीरीज एंड पाइप इन पैरेलल। क्या पढ़ेंगे, पाइप इन, लॉसेस वाला टॉपिक खत्म हुआ आपका, पाइप इन सीरीज एंड पाइप इन पैरेलल। क्या हम पढ़ेंगे, पाइप इन सीरीज एंड पाइप इन पैरेलल, यानी सीरीज में पाइप को लगाएंगे और पैरेलल में पाइप को लगा करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज में लगाते हैं। सबसे पहले किस में पाइप को लगा रहे हैं, हम सीरीज में लगा रहे हैं। किस में लगाएंगे, सबसे पहले हम सीरीज में लगाएंगे। समझिएगा, जैसे कि एक पाइप हो गया ए, दूसरा ए, तीसरा ए। नहीं समझ आ रहा, चलिए भाई समझाते रहे। एक पाइप ए हो गया, एक पाइप हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा पाइप इन सीरीज। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा पाइप का संख्या 1 है ना, एक क्या हो जाएगा आपका पाइप का संख्या 1 हो जाएगा, ए पाइप दूसरा पाइप हो जाएगा, या फिर एक है पाइप नंबर क्या हो जाएगा आपका 3rd हो जाएगा, क्योंकि डाया इसके क्या है आपके अलग अलग है। तो एक क्या हो जाएगा अलग अलग डाया का पाइप है, तो अलग अलग इसका नाम दिए। ठीक है, सीरीज मतलब आपको इमेजिन करना है। इमेजिन क्या करना है, आप पढ़े हुए हैं सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, किसमें, इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में सीरीज कनेक्शन में कैसे पढ़े होंगे आप, ऐसे पढ़े होंगे, अरे पढ़े होंगे ऐसे, है कि नहीं, आप ऐसे ही तो पढ़े होंगे, ऐसे ही पढ़े होंगे। बताइएगा हम क्या कहते थे, हम यहाँ जो आई यहाँ जाएगा वही आई यहाँ जाएगा, है कि नहीं, जो आई यहाँ जाएगा, जो आई यहाँ जाएगा वही आई यहाँ भी जाएगा, वही आई यहाँ भी जाएगा। सीरीज में यही तो होता था। कह देते थे क्या, आई इजकल टू I1 इजकल टू I2 इजकल टू I3। यदि हम इसको I कह लें, इसको I1 कह लें, इसको I2 कह लें, तो बात यही हुआ। पढ़े हुए हैं आप इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन में, फिजिक्स में। उसी तरह का कुछ यहाँ दिमाग लगाना है। यदि यहाँ से Q जा रहा है, कितना डिस्चार्ज जा रहा है, Q डिस्चार्ज, तो यहाँ से कितना, यहाँ से डिस्चार्ज Q1 जाएगा, यहाँ से डिस्चार्ज Q2 जाएगा, यहाँ से डिस्चार्ज Q2 जाएगा, Q3 जाएगा, और बाहर निकलेगा आपका Q। बाहर क्या निकलेगा आपका Q ही बाहर निकलेगा, क्योंकि है ना, क्योंकि जितना इधर जाएगा उतना ही वहां निकलेगा। यानी भाई जितना यहाँ जाएगा वही यहाँ जाएगा वही, बस क्या होगा, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, एरिया अधिक वेलोसिटी कम, लेकिन फ्लूइड तो वही, तो फ्लूइड यहाँ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो Q होगा ना वो Q1 के बराबर होगा, वही Q2 होगा, वही Q3 होगा। सेम ही डिस्चार्ज सब में जाने वाले हैं पाइप इन सीरीज में। उसके बाद हेड लॉस कितना होगा, तो हेड लॉस HL कितना होगा, हेड लॉस कितना होगा, टोटल हेड लॉस कितना होगा। तो यदि हम हेड लॉस देखेंगे, टोटल हेड लॉस कितना होगा, तो भाई
इसमें कुछ हेड लॉस, जैसे कि हम हेड लॉस निकालना चाहें, हेड लॉस निकालने का बहुत तरीका है। यहाँ पीजोमीटर, यहाँ पीजोमीटर, यहाँ पीजोमीटर लगा देंगे तो टोटल जो हेड लॉस होगा, हम क्या कर रहे हैं, जो टोटल हेड लॉस होगा कितना होगा, तो टोटल जो हेड लॉस होगा, हेड लॉस ड्यू टू पाइप 1, पाइप 1 में कितना हेड लॉस हुआ, फिर क्या कहेंगे कि पाइप 2 में हेड लॉस कितना हुआ, प्लस पाइप 3 में हेड लॉस कितना हुआ। देखिए इसके आगे और पाइप रहेगा तो और आप और भी जोड़ सकते हैं प्लस करके, मेरे पास 3 ही है तो 3 ही तक लेके जा रहा है। तो जो टोटल हेड लॉस होगा वो जो टोटल हेड लॉस होगा वो क्या होगा, सारे हेड लॉस को जुड़ने के बाद आएगा, वो क्या आ जाएगा, पूरे पाइप का हेड लॉस, क्या आ जाएगा आपका, पूरे पाइप का हेड लॉस। चीजें समझ आ रही हैं, चीजें समझ आ रही हैं। यानी डिस्चार्ज क्या होगा, जो डिस्चार्ज इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, वही बाहर निकलेगा। तो हर पाइप का डिस्चार्ज क्या होगा आपका, सेम होगा। लेकिन टोटल हेड लॉस क्या होगा, सभी पाइप के हेड लॉस को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, मिलेगा आपको, टोटल हेड लॉस मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी कंडीशन है, एग्जाम में बस इतना ही आपका आता है, हाँ यही आता है। एक आजम कंडीशन है, एक क्या है, कंडीशन ऑफ सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन है। एक क्या है आपका, कंडीशन ऑफ सीरीज कनेक्शन। चीजें समझ आ रहा है, ठीक है। अब समझिएगा पैरेलल कनेक्शन की क्या बात होती है। ये तो सीरीज था, अब हम समझेंगे पैरेलल की बात सब करेंगे। समांतर, हम इसको संयोजन कैसा करेंगे, समांतर संयोजन कर। देखिएगा एक पाइप था, इधर से था, इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, फिर इधर से इधर चला गया। चलिए अभी आपको लग जाएगा, हाँ देखिए समांतर, समांतर, अरे आप पढ़ते थे ना, याद करिए इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन में ऐसे ही से सेम वही से कंसेप्ट लिया गया, और कहीं कुछ नहीं है। ये R1 था, ये R2 था, यहाँ से I जा रहा था, लेकिन यहाँ I1 हो जा रहा था, यहाँ I2 हो जा रहा था, है कि नहीं। फिर यहाँ पे I1, यहाँ पे मान लेते हैं I2 जा करके मिल करके I हो जाता था। इसी तरह तो मेरा है सिविल में, है ना, तो फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। देखिएगा यहाँ से क्या घुसेगा, यहाँ से घुसेगा Q, यहाँ से क्या घुसेगा आपका Q। लेकिन एक क्या है भाई, इसको हम पाइप 1 कह दें, इसको पाइप 2 कह दें, तो यहाँ क्या जाएगा आपका Q1, यहाँ क्या जाएगा आपका Q2। बताइए जाएगा नहीं, वहां Q1 जाएगा, Q2 जाएगा, फिर एक जगह मिल करके क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, फिर एक जगह मिलेगा और क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब बताइएगा एक Q किसके बराबर है, या फिर एक Q किसके बराबर है, तो कहेंगे सर ये जो Q है ना वो Q1 प्लस Q2 के बराबर है। और पाइप लगाना है और पाइप लगा दीजिए, लेकिन दो ही पढ़ा कर समझाने में आसानी होगा सीरीज वाले में, ठीक है। और लगाना तो और लगा दीजिए, हम लगाएंगे, लेकिन जब और लगाएंगे ना, कई पाइप लगाएंगे तो उसके लिए लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा। मतलब कि हम चाहते हैं 3 पाइप लगाना, चलिए आगे हम बताएंगे, ये अभी आगे कई पाइप लगाएंगे, ठीक है। यानी जो टोटल डिस्चार्ज है वो इस पाइप का डिस्चार्ज और इस पाइप के डिस्चार्ज के बराबर होगा। और हेड लॉस कितना होगा, देखिएगा इस पाइप का हेड लॉस निकालेंगे या फिर इस पाइप का हेड लॉस निकालेंगे, दोनों हेड लॉस क्या होगा आपके बराबर होंगे। यानी जो टोटल हेड लॉस होगा, जो टोटल का हेड लॉस होगा वो हेड लॉस ड्यू टू पाइप 1 के कारण जो हेड लॉस होगा और पाइप 2 के कारण जो हेड लॉस होगा ना, वो दोनों बराबर होंगे। जो पाइप 1 में हेड लॉस होगा, जो पाइप 1 में हेड लॉस होगा, पाइप 1 में हेड लॉस निकालिए उतना ही आएगा, पाइप 2 में हेड लॉस निकालिए उतना ही आएगा। यानी वही तो मेरा जो है टोटल हेड लॉस है। तो टोटल हेड लॉस क्या आ जाएगा भाई, पाइप 1 और पाइप 2 सबका हेड लॉस क्या आता है, सेम आता है, तो हम कह देते हैं क्या चीज हो जाएगा आपका टोटल हेड लॉस। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करिए, ठीक है, आप इसको क्या करिए, नोट करिए, तब तक फटाक से नोट करते हैं भाई। चलिए हो गया ना। हाँ अब हम क्या पढ़ेंगे,
अब पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट कनेक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट। यहाँ चेयर रखा हुआ है, इस बिना चेयर के पट्टे के लिए हम नहीं पढ़ा पाते हैं, आदत हो गया है। अब उधर जाते हैं तो चेयर को लेकर उधर जाते हैं है ना, एक चेयर मेरे पर नहीं रखा रहता है, ठीक है। अब क्या है कि हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कनेक्शन। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट कनेक्शन। इक्विवेलेंट कनेक्शन क्या हो जाएगा आपका? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब होता है कि उसके जैसा। इक्विवेलेंट कनेक्शन मतलब क्या होता है भाई? उसके जैसा, वैसा ही काम करेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यदि हम हाइड्रोलिक्स अभी पढ़ाना बंद कर दें तो मेरे जगह कोई और आएगा जो एकदम मेरे ही जैसा पढ़ाएगा। एकदम मान लेते हैं ना, मेरे जगह कोई आ गया जो एकदम मेरे ही जैसा पढ़ाएगा, एकदम मेरे ही जैसा सारा कुछ करेगा। लेकिन आप सोचिए, वो बोलेगा भी मेरे तरह, लिखेगा भी मेरे तरह, और हंसी मजाक भी मेरे तरह करेगा, हंस हंस के मेरे तरह पढ़ाएगा। लेकिन क्या उसका चेहरा मेरे जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या उसके बालें इतनी सिल्की सिल्की हो सकती? नहीं। क्या वो मेरे इतना गोरा हो सकता है वीडियो में? नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि सारा काम वैसा ही करेगा, लेकिन एकदम मेरा हम नहीं थे, वो मेरे जैसा कोई था। इक्विवेलेंट मतलब ऐसा है, सारा काम वैसा ही करेगा लेकिन वो नहीं है, उसके जगह कुछ हम और यूज करेंगे। जैसे कि हम क्या कहना चाहते हैं, देखिएगा, जैसे एक पाइप है। सबसे पहले हम सीरीज देखते हैं कि सीरीज पाइप का हम इक्विवेलेंट कनेक्ट देखेंगे। सीरीज पाइप क्या देखेंगे हम? सीरीज पाइप का देखेंगे, ठीक है। जैसे समझिएगा, जैसे एक पाइप है भाई, देखिए अलग अलग पाइप है। इसकी लंबाई है क्या है? इसकी लंबाई मान ले रहे हैं, इस पाइप की लंबाई L1, इस पाइप की लंबाई L2, इस पाइप की लंबाई क्या हो जाएगा आपका? L3 हो जाएगा, ठीक है। इसका डाया D1, इसका डाया D2, इसका डाया क्या हो जाएगा आपका? D3। अलग अलग डाया हो जाएगा, अलग अलग इसकी मोटाई हो जाएगी, सॉरी लंबाई हो जाएगी। यदि ये हो जाएगा पाइप 1, ये हो जाएगा आपका पाइप 2, ये हो जाएगा आपका पाइप 3। पाइप नंबर 1, 2, पाइप नंबर 3, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना कि भाई इस अलग अलग डाया का न बने, हम चाहते हैं एक ही डाया का पाइप हो, है ना। किस डाया का पाइप हो मेरे लाल? एक ही डाया का पाइप हो, एक ही डाया का पाइप हो। और क्या हो कि इससे जितना डिस्चार्ज हो रहा हो उतना ही डिस्चार्ज इससे भी हो। भाई मेरा पर्पज तो वही है ना। मेरा पर्पज क्या है? इक्विवेलेंट मतलब क्या है? इक्विवेलेंट मतलब वही हुआ। इक्विवेलेंट मतलब वही हुआ। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम क्या कहना चाहते हैं? इक्विवेलेंट मतलब क्या हो गया कि यहां से जितना डिस्चार्ज होता हो, जितना डिस्चार्ज यहां से होता हो उतना ही डिस्चार्ज यहां से भी हो। तो क्यों? ये उतना ही डिस्चार्ज हम बताए थे ना, सारा काम वही करेगा। इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसा, लेकिन वो नहीं। समझिएगा, जैसे समझिए, एक क्या हो जाएगा आपका पाइप 1। यदि हम इसका कंडीशन लिखें, यदि हम इसका कंडीशन लिखें, किसका कंडीशन लिखना चाहें? सीरीज का। अभी जस्ट पीछे ही लिखे थे। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? Q1, Q2, Q3। HL इज इक्वल टू HL1 प्लस HL2 प्लस HL3। हम क्या कह रहे हैं कि सब कुछ हो सकता है, इस कंडीशन को नहीं छेड़ सकते। अरे मेरे जगह जो आएगा वो अच्छा पढ़ाना चाहिए, यानी जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा ही पढ़ाना चाहिए, भले वो गोरा हो काला हो। तो इस कंडीशन को नहीं छेड़ सकते। हम मेरे जो कंटेंट दे रहे हैं कंटेंट उसी तरह का देना चाहिए। वही हाल यहाँ है। अब सीरीज पाइप में कुछ भी हो या पैरेलल पाइप में, सीरीज पाइप में कुछ भी हो, लेकिन जो कंडीशन है उस कंडीशन को नहीं छेड़ सकते। आप इसको तो नहीं छेड़ सकते। यही बात इसमें होना चाहिए, ठीक है भाई। यदि हम मान लें जो इसका डाया है ना, जो इसका डाया है वो है आपका DE। क्या है? DE। DE क्या है भाई? DE क्या है? इक्विवेलेंट डायामीटर। क्या है आपका? इक्विवेलेंट डायामीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? इक्विवेलेंट डायामीटर। यदि इसकी हम लंबाई ले लें LE, LE क्या है? LE क्या है? इक्विवेलेंट लेंथ। LE क्या हो जाएगा आपका? इक्विवेलेंट लेंथ हो जाएगा।
यहाँ जो डिस्चार्ज होगा उसे हम कहेंगे क्यू ई, इक्विवेलेंट डिस्चार्ज। क्यू ई क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम क्या रहे हैं, उस कंडीशन को नहीं छेड़ सकते आप इस कंडीशन को कभी नहीं छेड़ सकते, ठीक है। यानी हम कह रहे हैं कि जो Q1 होगा, या हम कह दें यहां से जो Q हो रहा है वहां से जो Q हो रहा है वो किसके बराबर है, Q1 के बराबर है। वो किसके बराबर है, Q2 के बराबर है। वो किसके बराबर है, Q3 के बराबर है। वो किसके बराबर है, QE के बराबर है, QE का। यानी जितना डिस्चार्ज उसमें से होगा उतना ही डिस्चार्ज इसमें से होगा। यही तो पैरेलल का है भाई, जितना डिस्चार्ज उसमें से उतना ही डिस्चार्ज इसमें से होगा, ठीक है। ये जिसके हम प्रत्येक क्रॉस सेक्शन की बात करें, है ना, देखिएगा हेड लॉस कितना होगा, हेड लॉस कितना होगा, तो हेड लॉस होगा HL1 प्लस HL2 प्लस HL3। यदि हम हेड लॉस की बात करें, अरे पूरे पाइप के हेड लॉस को मिलाकर के टोटल हेड लॉस में चलता आपको, तो इसमें टोटल हेड लॉस क्या होगा आपका, HLE। भाई इसका भी तो हेड लॉस निकालेंगे, तो इस कंडीशन को नहीं छेड़ सकते। जितना डिस्चार्ज इसमें हो रहा था, जितना डिस्चार्ज इसमें हो रहा था उतना ही डिस्चार्ज इसमें हो रहा है। जितना हेड लॉस जुड़ने के पर जितना हेड लॉस इन सभी पाइप में हो रहा था उतना ही हेड लॉस किस में हो रहा है आपका, इसमें हो रहा है। बताइए कंडीशन को सेटिस्फाई किए हैं कि नहीं किए हैं, कंडीशन सेटिस्फाई आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ से बता दीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, इतना चीजें याद रखिएगा जो अभी हम बताए हुए हैं। यानी हम कह दें कि इक्विवेलेंट सेक्शन क्या होता है, तो इक्विवेलेंट सेक्शन कुछ नहीं होता है। इक्विवेलेंट सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कनेक्शन के पाइप को क्या करते हैं हम लोग मतलब रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कहेंगे हम कि इक्विवेलेंट सेक्शन विल बी रिप्लेस द कनेक्शन पाइप ऑफ कांस्टेंट डायामीटर एंड यूनिफॉर्म लेंथ। एंड हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म लेंथ। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि देखिए इसमें डायामीटर भी अलग अलग है, लेंथ भी अलग अलग है। अब इस अलग अलग डायामीटर और अलग अलग लेंथ को हम रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट लेंथ और कांस्टेंट डायामीटर के साथ। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को है ना यूनिफॉर्म लेंथ कर लीजिए, कांस्टेंट डायामीटर के साथ क्या करते हैं हम लोग, मतलब रिप्लेस कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट सेक्शन। देखिएगा, याद रखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जस्ट बताए हैं कि जो HL1 है, जो HL2 है, जो HL3 है, वो बराबर है HLE के। किसके बराबर भाई, HLE के। अभी हम कंडीशन देखें, देखिएगा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन आपको याद है, क्या हम लिखवाए थे, FL क्यू कटर में याद रखिएगा, क्यू कटर में याद रखेगा, भी कितने FL, क्योंकि इसमें क्यू मिला है ना, क्यूब स्क्वायर अपान में 12D/5 लिखवाए थे, ठीक है भाई। पाइप 1 के लिए F1, पाइप 1 की लंबाई L1, पाइप 1 की डिस्चार्ज Q1, पाइप 1 का डाया D1 ठीक है, प्लस देखिएगा F2 L2 Q2 का स्क्वायर अपान में 12D2/5। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं। पाइप 2 के लिए हो गया। पाइप 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका, F3 L3 Q3 का स्क्वायर अपान में 12D3/5। हम बता रहे हैं आज हम जो पढ़ाएंगे, मतलब कि समझिए कि आपको कभी नहीं पढ़ने को मिलेगा ये सारी चीजें, कभी नहीं। डायरेक्ट लोग आते हैं, सीरीज पैरेलल कनेक्शन पढ़ाएंगे, फार्मूला भी हम जो लिखेंगे लिखवा के निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको फील दे रहे हैं आखिर में आया कहाँ से, ठीक है, ठीक है भाई। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, F L के जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, FE लिख सकते हैं, या फिर आने देते हैं F क्या हो जाएगा आपका, L Q
का स्क्वायर अपान में 12d/5 L E हो जाएगा, Q E हो जाएगा, D E हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कुछ चीजें जानते हैं भाई, हम इंजीनियर है, हम मान मान कर इसको क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो F होता है वो F तो हर जगह एक ही होगा ना, F2। अरे फ्रिक्शन फैक्टर कांस्टेंट होता है, तो F1 F2 F3 क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। हम ये भी जानते हैं सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में जो Q1 होता है वो Q2 के बराबर होता है, Q3 के बराबर होता है, या QE के बराबर होता है। जानते हैं, बिल्कुल, ये तो जानना ही पड़ेगा, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ से किसको किसको हम काट दें, यहाँ से F1 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 क्योंकि ये तो F सारा F हो गया, फिर Q को भी काटना पड़ेगा हमको, शॉर्टकट कर दे रहे हैं। 12 को भी काटना पड़ेगा, एज्यूम कर लिए, 12 का क्या एज्यूम करना, कट जाएगा, बचेगा क्या, L1 अपान में D1 पे 5 प्लस L2 अपान में D2 पे 5 प्लस L3 अपान में D3 पे 5 इज इक्वल टू LE अपान में DE पर 5, LE अपान में DE पर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं, हाँ ये एग्जाम में आता है, यही एग्जाम में आएगा, इसे कहते हैं हम लोग ड्यूपिट्स इक्वेशन। क्या कहते हैं हम लोग, ड्यूपिट्स इक्वेशन। क्या कहते हैं, ड्यूपिट्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, नोट करिए इतना फटाक से। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल, है ना, इक्विवेलेंट सेक्शन हम किस में पढ़ेंगे, अब पैरेलल में जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे भाई, पैरेलल में जाएंगे। चलिए पैरेलल में जाते हैं। बैटरी का डिस्चार्ज हम चार्ज देख लें कितना हुआ भाई रात भर क्लासेस चली हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, पैरेलल कनेक्शन। क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ एक टैंक है, यहाँ क्या है भाई, एक टैंक जिसमें यहाँ तक था फ्लूइड कहाँ तक था आपका, वहां तक था। ठीक है, इसमें क्या है भाई, फिर एक टैंक यहाँ है, एक टैंक यहाँ मान ले रहे हैं, एक टैंक यहाँ मान ले रहे हैं, इसमें यहाँ तक हो जाएगा, इसमें कहाँ तक हो जाएगा आपका, वहां तक हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम ए मान लें, इसको यदि हम बी, एक टैंक है, एक क्या है मेरे लाल, एक टैंक है, इसे हम रिजर्वायर भी कहते हैं, है ना, टैंक मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम क्या कह देंगे, रिजर्वायर। ठीक है, देखिएगा पाइप आया यहाँ से, अलग अलग पाइप में चला गया, पाइप आया अलग अलग पाइप में चला गया। चीजें समझ आ रही है, लाइन डायग्राम है, क्योंकि अब इसमें मतलब कि अब अच्छे से पाइप की तरह बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहां से हम एज्यूम कर रहे हैं 3Q जा रहा है, यहां से हम एज्यूम कर रहे हैं कितना जा रहा है आपका, 3Q जा रहा है। क्यों 3Q किया, क्योंकि अलग अलग Q में बांट देंगे। अब सिर्फ Q कहेंगे तो Q बटा थर्ड, Q बटा थर्ड, Q बटा थर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका पाइप 1, ये हो जाएगा पाइप 1, ये हो जाएगा पाइप 2, ये हो जाएगा आपका पाइप 3। यहाँ क्या जा रहा है भाई, यहाँ Q निकलेगा, यहाँ एक Q चला जाएगा, एक Q यहाँ चला जाएगा, इसका लंबाई L, इसकी भी लंबाई L, इसकी भी लंबाई L हो जाएगा, इसका डायमीटर D, अलग अलग डायमीटर नहीं लेना है, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। आपका सिलेबस वही है, ये हो जाएगा आपका 3Q। यानी आपके सिलेबस में जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन उसमें डायमीटर एक ही लेना है, अलग अलग नहीं लेना। ठीक है, हेड लॉस हुआ है, देखिए वहां से लेके यहाँ तक हेड लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। पाइप 1 का हेड ऊपर है, पाइप बी का हेड कहाँ है आपका, नीचे। अब इसी के इक्विवेलेंट में हमको क्या करना है, इसी के इक्विवेलेंट में हमको एक पाइप बनाना है। इसी के ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहे हैं इसके इक्विवेलेंट क्या बनाना, हमको पाइप बनाना। देखिए हम पाइप बना रहे हैं, इक्विवेलेंट, उसके इक्विवेलेंट क्या बना रहे हैं हम, पाइप बना रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट क्या बना रहे हैं हम, पाइप बना रहे हैं। अब देखिएगा उसके इक्विवेलेंट पाइप बना रहे हैं, तो यहां से कितना डिस्चार्ज आएगा, यहां से कितना डिस्चार्ज आएगा,
हम डिस्चार्ज यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से डिस्चार्ज कहेंगे आप सर, यहाँ से डिस्चार्ज 3 क्यू जाएगा, यहाँ से भी डिस्चार्ज कितना निकलेगा 3 क्यू निकलेगा। सबसे पहले हम कंडीशन लिखें इसका यदि हम कंडीशन लिखना चाहें, कंडीशन ऑफ पैरेलल कनेक्शन का, तो कंडीशन में क्या मिलता है आपका, Q जो मिलेगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। लेकिन जो हेड लॉस मिलेगा वो हेड लॉस 1 में बराबर होगा, हेड लॉस 2 में बराबर होगा, हेड लॉस 3 में। एक कंडीशन को नहीं छेड़ सकते, यही तो कंडीशन, मतलब कि अपना नाम भूल जाइएगा आप, इसको मत भूलिएगा। सीरीज और पैरेलल का जो दोनों के दोनों क्या है आपके कनेक्शन है ना, ठीक है। यदि इसकी लंबाई हम मान ले L, यदि इसकी लंबाई हम क्या मान ले रहे हैं, L मान ले रहे हैं, लंबाई क्या मान ले रहे हैं हम, L मान ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, जितना लंबाई उसका है उतना लंबाई इसका मान लिया है, चीजों को आसान बनाने के लिए। चलिए ठीक है, यदि हम इसकी बात करें, देखिएगा यदि हम इसकी बात करें, इसकी तो देखिएगा फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस कितना था, हेड लॉस ड्यू टू 1, ऐसा सिर्फ हेड लॉस ही लिखते, क्योंकि हेड लॉस तो बराबर है HL, हेड लॉस क्या है आपके बराबर है फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस। बताइए, तो एक फार्मूला हम लिखवाए थे आपको, क्या लिखवाए थे, 8FL स्क्वायर, क्या था आपका 8FL स्क्वायर Q स्क्वायर, क्या था आपका पाई स्क्वायर G FL Q स्क्वायर पाई स्क्वायर GD था, पाई स्क्वायर करो देख लें, हाँ पाई स्क्वायर GD था, 8FL Q स्क्वायर पाई स्क्वायर GD, हाँ D पर 5 था, पाई स्क्वायर GD पर 5, D पर 5 तो था ही, ठीक है। इतना एक बार लिखे थे हम, है ना, मॉडिफाई करके, क्या लिखे थे हम, मॉडिफाई करके, ए इसके लिए हो गया, ए इसके लिए हो गया। लेकिन यदि हम इसके लिए हेड लॉस लिखना चाहें, किसके लिए भाई, इक्विवेलेंट सेक्शन, हेड लॉस ड्यू टू इक्विवेलेंस फॉर इक्विवेलेंट सेक्शन, तो देखिए क्या होगा, FL Q की जगह बताइए इसमें कितना Q है, अरे हेड लॉस एक पाइप का हम निकाले हैं तो एक पाइप में Q जा रहा था Q स्क्वायर, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 3Q का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 3Q का स्क्वायर अपान में पाई स्क्वायर GDE पर 5। देखिए इसका डाया हम ले रहे हैं DE पर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। भाई अलग अलग पाइप, आप किसी भी एक पाइप का ही तो निकालेंगे, ऐड थोड़ी करना है। अब किसी तीनों में से किसी एक पाइप का निकालेंगे तो उसकी लंबाई L है, फ्रिक्शन फैक्टर F ही होगा, डिस्चार्ज Q है, डाया D है। यहाँ एक तो पाइप है ही, एक ही पाइप है यहाँ पर। अब चलिए कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं भाई, है ना, कंडीशन को क्या करते हैं हम, सेटिस्फाई करते हैं। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, यही देख लीजिए, इसी को लेकर हम चलेंगे, इसी को, यानी HL1 जो है वो HL2 के बराबर होगा, वही HLE के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो HL1 कितना है, देखिएगा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8FL Q स्क्वायर अपान में पाई स्क्वायर GD पर 5, पाई स्क्वायर GD पर 5 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, अरे HL1 हो गया इज इक्वल टू HLE होगा ना, HLE, क्योंकि जितना डिस्चार्ज इसमें हो रहा था उतना ही डिस्चार्ज उसमें होगा। उसके बाद क्या कर रहे थे कि जितना हेड लॉस अलग अलग में हो रहा था उतना ही हेड लॉस किस में होगा आपका, उसमें होगा। 3Q इधर जा रहा था, 3Q डिस्चार्ज हम कर दिए, जितना अलग अलग पाइप में हेड लॉस हो रहा है उतना हेड लॉस होगा, सबको लिखने की जरूरत नहीं,
एक इसको लिख दिए, एक HLE को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे FL 3 स्क्वायर Q स्क्वायर पाई स्क्वायर GDE पर 5। कुछ कटेगा, 8 छूट गया, 8 FL कटेगा, वही काटते हैं, 8 FL यहाँ QE रहेगा ना, सॉरी Q यहाँ से कटेगा, Q यहाँ से कटेगा, पाई स्क्वायर G यहाँ से कटेगा, पाई स्क्वायर G यहाँ से कटेगा, तो बचेगा क्या आपका 1/5 D पर 5, 1/D पर 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपान में DE पर 5। और यहाँ से एक फार्मूला आता है, उसी फार्मूला को मतलब कि याद करना होता है, उसी फार्मूला को क्या करना होता है भाई, याद करना होता है। यहाँ से आ जाएगा आपका DE पर 5 इज इक्वल टू, यही तो है, DE पर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 पर 2/5 इंटू D, ये जो है इंटू क्या हो जाएगा आपका D। इसी फार्मूले को आपको क्या याद रखना है, याद रखना, इसी फार्मूले को क्या करना है आपको याद रखना, ठीक है। इसी फार्मूले को क्या करना है आपको याद रखना है कि DE पर 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 पर 2/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है ना। अब हम देखिए यहाँ से यदि हम कह दें कि पाइप फ्लो खत्म हुआ तो गलत नहीं होगा, है ना। अब हम पढ़ेंगे वाटर हैमर, ठीक है। उससे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ ठीक है, यहाँ लिखते हैं इसको। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यदि हम अच्छे से लिखें इसको तो DE पर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पर 2 इंटू D पे 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पर स्क्वायर इंटू D पर क्या हो जाएगा 5। और देखिए ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा तो आता नहीं है कभी, ऐसा कभी नहीं आता है। जैसे क्या हो तो ऐसा, लेकिन ऐसा आता है आपका DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 3 पर 2/5 इंटू 3 पर 2/5 इंटू क्या मिल जाएगा आपका D मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आता है ना। अब देखिएगा यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ कभी कभी क्या होता है कि ये 3 आया कहाँ से, ये जो 3 है ना वो 3 आया कहाँ से आपका, जो 3 आया है ना वो 3 कहाँ से आया आपका, और 3 कोई फार्मूला करके नहीं आया, और 3 आया कि हम 3 पाइप लिए हैं ना, इसके वजह से 3 आया है। तो यदि पाइपों की संख्या n हो, ध्यान रखिएगा, यदि पाइपों की संख्या n हो तो DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 पर 5 इंटू D। एग्जैक्ट ये फार्मूला होता है N2 पर 5 इंटू D। लेकिन कह तो रहे हैं कि आपके सिलेबस में यही आएगा, 3 पर 2/5 आता है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में मतलब वही है। नोट करिए इसको। अब हम वाटर हैमर शुरू करेंगे, इसको नोट करिए। वही है आपके सिलेबस में कि हम बता रहे हैं कि जो मतलब 3 कनेक्शन वाला है, तो वही चीज है कि जो हम पढ़ा दिए उसके बाहर आना, मतलब कि आपको सोचना भी नहीं कि उसके बाहर आ सकता है ना, आपको सोचना भी नहीं है कि उसके बाहर आ सकता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम पढ़ेंगे वाटर हैमर। हाँ, वाटर हैमर है फ्लो थ्रू पाइप का ही पार्ट है, क्योंकि नोट कर लीजिए भाई, वाटर हैमर है ना, पॉज करके आप नोट कर लेते हैं। वाटर हैमर चलिए हम पढ़ाते ही हैं, बताएंगे वाटर हैमर। वाटर हैमर देखिए, वाटर हैमर यदि चाहे टीचर यदि चाहे तो 2 मिनट में खत्म करेगा। वाटर हैमर यदि टीचर चाहे ना तो 2 मिनट में खत्म कर देगा, लेकिन हम लेंगे 1 घंटा के आसपास लेंगे, ठीक है।
अब वाटर हैमर क्या होता है भाई? जल आघात, जल आघात। वाटर हैमर मतलब क्या होता है आपका? जल आघात होगा। जैसे देखिएगा, एक क्या हो जाएगा आपका? बहुत बड़ा रिजर्वायर, बहुत बड़ा रिजर्वायर। अब छोटा अपने घर का टंकी मत समझिएगा, बहुत बड़ा रिजर्वायर, बहुत बड़ा रिजर्वायर, ठीक है? ऐसा नहीं अपने घर का टंकी समझिएगा, नहीं। एक क्या है भाई? बहुत बड़ा रिजर्वायर, इसमें बहुत पानी रहता है, रिजर्वायर। स्पेलिंग नहीं पता, देख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? रिजर्वायर मतलब होता है जलाशय। रिजर्वायर मतलब क्या होता है? जलाशय होता है। टैंक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बड़ा रहता है। जैसे आप देखेंगे जब टरबाइन होता है ना, हम टरबाइन अगर पढ़ेंगे, जब बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है तो बहुत बड़ा डायामीटर का, बहुत लंबा पानी एकदम स्पीड से जाती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, और उस पर गिरती है, तब वो जाकर को घूमता है। तो उसी तरह इमेजिन करना है कि जो रिजर्वायर बहुत बड़ा है, डायामीटर, टैंक का डायामीटर भी क्या, टैंक का है, पाइप का डायामीटर भी क्या है आपका? बहुत बड़ा है। पाइप ए है, यहाँ क्या है आपका? पाइप बी। पाइप बी पर ही हम एक वाल्व लगाए हैं। पाइप बी पर हम क्या लगाए हैं? एक वाल्व लगाए हैं। क्या लगाए हैं? वाल्व लगाए हैं पाइप बी पर। पाइप बी पर क्या लगा है? वाल्व लगा है। पाइप बी पर क्या लगा है मेरे लाल? लगा है वाल्व। ध्यान दीजिएगा, इसका डाया कितना है? डाया मिलेगा आपका, पाइप का डाया कितना मिलेगा आपको? डी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब पानी कहने का मतलब जब फ्लूइड, हम फ्लूइड में जनरली पानी ही लेंगे, बार बार कह चुके हैं। देखिए, जब पानी आएगी इधर से, जब पानी इधर से आएगी तो आने दे जाएगी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमेशा मतलब पानी को ही भेजते ही रहेंगे। कोई ना कोई कंडीशन आएगा जब पानी को रोकना ही पड़ेगा। हो सकता है आगे का कुछ पाइपें खराब हो जाए, हो सकता है उस पाइपे में कुछ और ज्वाइंट करना हो, तो आपको बंद करेंगे तभी तो आगे का काम कर पाएंगे। हो सकता है आगे आपका टरबाइन जो घूमने वाला था वही खराब हो जाए, उसी का रिपेयरिंग करना हो, तो बहुत सारे कंडीशन को वाल्व लगे होते हैं। अच्छा, वाल्व देखिएगा, इधर में क्या होता है? बहुत तेजी से पानी आएगा, बहुत तेजी से क्या होता है भाई? पानी आता है, बहुत तेजी से क्या आता है? पानी आता है। जब वाल्व बंद होता है तो पानी जाकर उस पर क्या होता है? टकराता है। जब वाल्व को क्या करते हैं हम लोग? बंद करते हैं, तो पानी जाकर के उस पर क्या होता है आपका? टकराता है। जैसे ही पानी उस पर टकराएगा, अब आगे तो जा नहीं पाएगा, लेकिन पानी के पास वेलोसिटी यानी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। फिर बता रहे हैं, ये बहुत ऊंचाई से आता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आता है। जैसे ये टकराता है, ये टकरा के वापस आता है। ये टकरा के कहाँ आता है भाई? वापस आता है। चूंकि पाइप के पास बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि बहुत सारा पानी ज्यादा वेलोसिटी से आता है, डायरेक्ट टकराता है, और बहुत ज्यादा प्रेशर वेव जनरेट होता है, प्रेशर वेव सेटअप होता है। वही ज्यादा मात्रा में प्रेशर जब पाइप पर टकराता है तो ठक ठक धम धम की आवाज आती है। इसे हम कहते हैं वाटर हैमर, है ना? जब ये पानी जा रहा था, वाल्व को बंद किए, वाल्व से टकराया, टकरा के अपने पास क्या किया? बहुत ज्यादा प्रेशर वेव सेटअप किया। प्रेशर वेव से फिर इधर आया, और जब इधर आते हुए वो पाइप के सरफेस पे टकराएगा तो कहेगा धम धम धम, ठक ठक ठक। उसे क्या कहते हैं हम लोग? वाटर हैमर। लगेगा जैसे ठक 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 हथौड़ा चल रहा है। वाटर हैमर कभी इतना ज्यादा होता है, वाटर हैमर की मतलब मैग्नीट्यूड इतनी ज्यादा होती है कि यदि आपका पाइप, जो रेड वाला पाइप, यदि आपका थोड़ा भी कमजोर है ना, तो पाइप फट जाता है। इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं भाई, इसको समझना है कि ऐसा ना, आपको ऐसा सिस्टम जनरेट करना है कि वाटर हैमर एकदम कम से कम हो, क्योंकि ज्यादा होगा तो पाइप को भी क्या कर सकता है? तोड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर सेटअप होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर वेव निकलता है यहाँ से, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके पास काइनेटिक एनर्जी से जाता है। ठीक है, देखिएगा, यदि हम डी डायमीटर ऑफ पाइप हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा आपका? डायमीटर ऑफ पाइप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हम कहें, यदि इस फिगर को दिखाकर हम आप पूछें कि फ्लूइड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम बता रहे हैं वाटर हैमर इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है वो भी हम 2 मिनट में लिखकर खत्म कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, हो गया सर वाटर हैमर। लेकिन हम वैसे चीजें बताएंगे ना, हम वाटर हैमर की बात क्या करें, हम पूरे हाइड्रोलिक्स में हम जो पढ़ाएंगे, आपको ऐसा हाइड्रोलिक
कभी पूरी जिंदगी नहीं पढ़ने को मिलेगा। हाँ, पढ़ने को क्या मिलेगा, आज के बाद आपको हाइड्रोलिक पढ़ना ही नहीं। जितना डेटा दे दिए आपको ना, जहां जहां से डेटा आपको हम दे दिए हैं, वैसा डेटा आपको कहीं, आपको पूरे लाइफ कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप डिप्लोमा कर लीजिए, आप बीटेक कर लीजिए, हर जगह वह काम करेगा। ठीक है ना। बस हम क्या किए कि ज्यादा डेरिवेशन नहीं कराएं। डेरिवेशन तो हमको सबका आता है, लेकिन जैसे पिछले था आपका डार्सी-वेसबैक इक्वेशन, डेरिवेशन करके क्या करेंगे, अचार डालेंगे और अब आधा घंटा डेरिवेशन करने से कोई मतलब। जो छोटे छोटे डेरिवेशन है वो सब को हम किए। इसमें भी देखिएगा छोटे छोटे डेरिवेशन आएंगे, करेंगे। बहुत बड़ा डेरिवेशन करने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो उसको बस उसी को स्किप किए हैं जो बड़े बड़े डेरिवेशन है, क्योंकि आपको डेरिवेशन थोड़ी पढ़ना है यहाँ पे। आपको तो डेटा, आपको जितना डेटा समझ करके कलेक्ट हो जाए डेटा पढ़ना है। ठीक है। तो क्या है यहाँ पर हम कहेंगे कि जो फ्लूइड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हम कहेंगे कि फ्लूइड क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो फ्लूइड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम देखेंगे, लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड। क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड। बताइए फ्लूइड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यदि हम ले लें एल क्या है, लेंथ ऑफ पाइप, बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या है भाई, एल है। तो देख फ्लूइड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अरे यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मेरे लाल, 2L। फ्लूइड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2L किया। ठीक है। अभी कुछ चीजें हम बस अभी हम फार्मूला बताएंगे, कुछ चीजें समझिए। 2L डिस्टेंस किया, हम कह रहे हैं कि ये इतना प्रेशर वेव जो सेटअप होता है ना, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। फिर कह रहे हैं कि इसको हल्के में नहीं लेना है, कि छोटा सा पाइप नहीं समझना है मेरे लाल, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो क्या होता है कि ये कितने, जब यहां से यहां आती है ना, तो जब प्रेशर वेव आता है, प्रेशर वेव यहां से यहां आता है, तो उसकी जो स्पीड होती है ना, वो साउंड की स्पीड के बराबर होती है। किसकी स्पीड के बराबर होती है, ये जो प्रेशर वेव यहां से यहां आता है, वो साउंड की स्पीड के बराबर होती है। और साउंड की स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, स्पीड ऑफ साउंड। किससे हम डिनोट करते हैं, आपके सी से, स्पीड ऑफ साउंड। और आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या होता है आपका, K/रो। क्या होता है आपका, K/रो होता है, जिसे K को कहते हैं बल्क मॉडुलस। K को क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस। रो बच्चा पता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या है भाई, रो क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। रो क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। बताइए चीजें समझ आ रही हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई, हम अभी तक क्या बताए हैं वाटर हैमर में हम अभी तक क्या बताए हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है। वाटर हैमर में क्या अभी बताए हैं, वाटर हैमर बताए हैं कि क्या है कि बहुत बड़ा रिजर्वायर है, एक रिजर्वायर से पाइप कनेक्ट है, पाइप पे वाल्व लगा है, पानी इधर से इधर जा रहा था, जिसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी था। क्या था आपका पास, इसके साथ बहुत ज्यादा वेलोसिटी भी ज्यादा था, पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा था, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा था। जैसे ही वाल्व बंद हुआ, ये पूरा एनर्जी टकराया, टकराने के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर वेव जनरेट हुआ। प्रेशर वेव जब इधर से इधर आया, तब क्या हुआ, वो पाइप के वाल पर ठक 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 की आवाजें दिया, जिसे हम कहे क्या, वाटर हैमर किए। तो हम देखें कि प्रेशर वेव जो फ्लूइड था वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2L। फिर हम देखें कि भाई स्पीड के साउंड, हम ये देखे हैं कि कितने भाई, इसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर वेव सेटअप हुआ। तो प्रेशर वेव जो आ रहा था यहाँ से, वो कैसे आ रहा था, स्पीड ऑफ साउंड के बराबर आ रहा था। तो हम देखेंगे भाई कितने टाइम में आया, आखिर में यहां तक, यहां से वहां गया, तो कितने टाइम में फिर वापस आ गया। लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड ऑफ वेव
भाई जो वहां वहां जो वेव था, जो कह रहा ना बहुत ज्यादा प्रेशर वेव सेटअप होता है, वो कितने टाइम में यहां से यहाँ आ गया, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो समय क्या, समय तो निकालना टाइम पीरियड, दूरी बटा चाल। दूरी क्या है, 2l, 2l ही तो दूरी ट्रेवल किया है, और चाल क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। चाल क्या हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ साउंड, है कि नहीं, चाल क्या हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा। बताइए अभी तक समझ आया, कितना टाइम लेगा, इतना टाइम लगा। नोट करिए इतना फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना मतलब बेसिक था। अब इसी का यूज हम क्या करेंगे, बार बार फार्मूले में करेंगे। इन सब का यूज हम क्या करेंगे, बार बार, अभी बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे, छोटे छोटे डेरिवेशन, सब में इन सब का यूज करेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। माना, चलिए आगे बढ़ने से पहले हम फिगर बना ही लेते हैं, है कि नहीं। फिगर क्या बना लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी को क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है भाई। इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको मिटा देते हैं, क्योंकि फिगर का बार बार जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटू कर देते हैं भाई, तुम सिकुड़ जाओ, तुम उधर चले जाओ, ठीक है। इसका जरूरत पड़ेगा बार बार, है ना। पीछे देखिए, पीछे वाला जो पढ़ाए थे वो है, और रहे ना रहे कोई फर्क थोड़ी, हम तो आपको हैंड रिटन नोट्स देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ समझिएगा। मान ले रहे हैं, माना कि गेट को बंद करने में टी टाइम लगता है। गेट, किस गेट की बात कर रहे हैं, वाल्व की बात कर रहे हैं। किस गेट को बात कर रहे हैं, वाल्व की बात कर रहे हैं। माना वाल्व को बंद करने में, माना वाल्व को बंद करने में टी टाइम लगता है। माना वाल्व को बंद करने में टी टाइम लगता है। वाल्व को बंद करने में कितना टाइम लगा भाई, टी टाइम लगा। समझिएगा समझिएगा। आप वाल्व को दो तरीके से बंद कर सकते हैं। वाल्व को हम कितने तरीके से बंद कर सकते हैं, वाल्व को दो तरह से हम बंद कर सकते हैं भाई। अब इस तरह से बंद कर सकते हैं मतलब क्या हुआ, वाल्व को हम दो तरह से बंद कर रहे हैं, यहाँ समझिएगा, समझने वाली बात है। वाल्व को हम कितने तरह से बंद कर सकते हैं, दो तरह से बंद कर सकते हैं। या तो वाल्व जो है ना, वाल्व को धीरे धीरे बंद करिए। वाल्व को कैसे बंद करिए, धीरे धीरे। वाल्व को कैसे बंद करिए, धीरे धीरे बंद करिए, है ना। यानी हम कहेंगे ग्रेजुअली क्लोजर ऑफ वाल्व। यानी वाल्व को क्या किया, हम धीरे धीरे बंद किया। या फिर वाल्व को क्या करिए, फटाक से बंद करिए। कैसे करिए आप, फटाक से बंद करिए, कहेंगे सडन क्लोजर ऑफ वाल्व। यह वाल्व को आप क्या बंद करिए, आप फटाक से बंद करिए, जिसे हम कहते हैं सडन क्लोजर ऑफ वाल्व। अब समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्या है, क्वेश्चन आता है। जब वाल्व को जब धीरे धीरे बंद किए ना, वाल्व को कैसे बंद किए हैं, जब हम धीरे धीरे बंद किए हैं, तो जो टाइम हम लेंगे वाल्व को बंद करने में, जब हम टाइम लेंगे, वो जो वेव है ना, वेव के टाइम लिखे है ना, टाइम पीरियड ऑफ वेव। जो वेव क्या था, कितने टाइम में प्रेशर कितने टाइम में यहां से फिर यहां चला जा रहा है, उससे अधिक टाइम लेंगे। ये तो बात हुआ भाई। जब धीरे धीरे आप बंद करेंगे तो जो प्रेशर वेव है, यहां से यहां और यहां से यहां जाने में जितना टाइम लेगा, मान ले रहे हैं कितना टाइम ले रहा है, मान ले रहे हैं 10 सेकंड ले रहा है। माना कितना टाइम लिया भाई, माना 10 सेकंड लिया। माना कितना लिया, 10 सेकंड लिया मतलब लेता है। वाल्व को यहां से यहां जाने में कितना सेकंड लगता है, 10 सेकंड लगता है। और अब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं तो कितना सेकंड लग जाएगा, 12 सेकंड लग जाएगा, 20 सेकंड लग जाएगा, 30 सेकंड लग जाएगा, जितना भी लग जाएगा, नहीं 10 से अधिक ही लग रहा है।
है कि नहीं। नॉर्मल कंडीशन में 10 सेकंड लग रहा था, लेकिन आप धीरे धीरे बंद किए तो इससे अधिक टाइम ले लिए। तो t इज इक्वल टू क्या है, t इज ग्रेटर देन 2l/c। यही तो पीछे निकाले थे मेरे लाल, यही तो पीछे सारी चीज निकाले थे। टाइम पीरियड ऑफ वेव, वेव को यहां से लेकर के यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, जो लगेगा इतना टाइम हम निकाल लेंगे। कितना टाइम लगेगा, जनरल कंडीशन में इतना टाइम लगेगा, लेकिन हम वाल्व को इससे अधिक टाइम में बंद कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली क्लोजर ऑफ वाल्व हो जाएगा। आता है। अब आपको समझ आ गया होगा सडन क्लोजर ऑफ वाल्व कितना होगा। जब हम पीछे यहां से हम निकालें टाइम पीरियड, तो आया है 10 सेकेंड, लेकिन 10 सेकेंड थोड़े, हम तो इसको फटाक से बंद कर रहे हैं, यानी टाइम पीरियड ऑफ वेव से कम लगेगा, हम फटाक से 1 ही सेकेंड में बंद कर दे रहे हैं। तो एक कंडीशन अप्लाई होगा, एक दोनों कंडीशन आते हैं, ये दोनों कंडीशन आप लिखिए। अब हम पढ़ेंगे कि भाई वाटर हैमर डिपेंड किस पे करता है। वाटर हैमर डिपेंड किस पे करता है, यही छोटा सा करके हम लिख सकते हैं, तो फिर नोट करिएगा। डिपेंड ऑन वाटर हैमर, डिपेंड ऑन वाटर हैमर। वाटर हैमर किस पे डिपेंड करा, तो सबसे पहले आपका डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ पाइप। पाइप का लेंथ अधिक होगा, लेंथ ऑफ पाइप। अब हम थियरी का क्या बताएं, आपके फार्मूले में ही एल दिख रहा है, आपके फार्मूले में क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है। इसके बाद भी हम बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे जिसमें एल आएगा, तो पाइप के लेंथ पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, पाइप के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, फार्मूले में दिख रहा है। फिर क्या होगा आपका, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, भाई फ्लूइड के वेलोसिटी पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। भाई ज्यादा तेजी से वेलोसिटी आएगा, ज्यादा तेज प्रेशर वेव जनरेट होगा, क्योंकि ज्यादा तेजी से आएगा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा, तो इस पे भी वो डिपेंड करता ही है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, जो तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, आप सोचिए, आप ही जस्ट बताए हैं, क्या होगा, टाइम टेकन टू क्लोजर ऑफ वाल्व। भाई वाल्व यानी आप सडन कर रहे हैं, या ग्रेजुअली कर रहे हैं, आप सडन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुअली कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा वाटर हैमर। एक और डिपेंड करेगा, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक मटेरियल आप, या फिर हम इलास्टिक न करके सिर्फ लिख सकते हैं, इलास्टिक, हाँ लिख सकते कोई दिक्कत, इलास्टिक मटेरियल ऑफ, या फिर मटेरियल ऑफ पाइप लिख सकते हैं, इलास्टिक मटेरियल ऑफ पाइप, यानी पाइप का जो मटेरियल है वो इलास्टिक है कि रिजिड है, ठीक है ना। तो इलास्टिक ना लिख करके सिर्फ मटेरियल ऑफ पाइप लिख सकते हैं, यानी मटेरियल ऑफ पाइप है कैसा, वो रिजिड है या फिर इलास्टिक है, और रिजिड है कि इलास्टिक है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि वाटर हैमर का मान कितना होगा। और रिजिड है कि इलास्टिक है, उस पे भी डिपेंड करेगा वाटर हैमर का मान कितना होगा। इधर नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे, मतलब कि अब देखेंगे कि आखिर में प्रेशर वेव होगा क्या, मतलब सिंपल हम कहते हैं आखिर में प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अभी तो टाइम देखें, अब हम देखेंगे प्रेशर भाई कितना प्रेशर डालेगा, प्रेशर से ही तो प्रेशर के थ्रू प्रेशर वेव आ रहा है, और प्रेशर वेव से ही आपका ठक ठक की आवाज आ रहा है। तो हम देखेंगे प्रेशर वेव है कितना, क्या देखेंगे कि प्रेशर वेव है कितना, तो देखें फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रेजुअली क्लोजर, स्पेलिंग देख लीजिएगा गलत होगा,
ऑफ वाल्व, है ना। देखिए ग्रेजुअली क्लोजर ऑफ वाल्व, ठीक है। ग्रेजुअली क्लोजर ऑफ वाल्व में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही पता है कि जो टाइम लगता है वो 2L/C से अधिक लगता है, इंपॉर्टेंट है, आता है। जो टाइम लगता है वो 2L/C से क्या लगता है, आपका अधिकार लगता है, ठीक है। यदि न्यूटन सेकेंड लॉ से देखें, न्यूटन सेकेंड लॉ, जहां भी देखिए, जहां भी आपको फोर्स, आप याद करिए शुरू से। अब मेरे पढ़ाने का तरीका देखिए, हम पढ़ाए पहला क्लास में, आपके पहले लेक्चर में पढ़ाए होंगे नो स्लिप कंडीशन। अब आप सोच पाएंगे कि वो नो स्लिप कंडीशन का यूज हम हर एक चैप्टर में करते हैं। पहले लेक्चर में हम पढ़ाए होंगे शियर, अब देखेंगे अब शियर का यूज मैक्सिमम करते हैं। पहले कुछ लेक्चरों में हम पढ़ाए होंगे कोहेजन बॉन्डिंग का यूज हम बार बार करते हैं। इसी तरह देखेंगे जब भी हमको फोर्स को फाइंड करना होता है, तुरंत पहुंचते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ पर। बहुत जगह न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज किए हैं। कैसे यूज किए हैं कि डेल्टा एफ समेशन ऑफ इक्वल टू एम ए, बहुत जगह किए हैं। जहां हमको फोर्स फाइंड करना होता है, हम तुरंत जाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ पे। यानी एम का मान तो एम है, ए क्या है भाई, ए है वेलोसिटी डिफरेंट, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका डीवी अपान में dt, कितना टाइम लगा, डीवी अपान में dt हो जाएगा, ठीक है। ए फोर्स है भाई, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया आ गया, ठीक है। m का मान देखते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व आयतन क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लंबाई। क्या हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लंबाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, घनत्व की जगह रखेंगे रो ए एल। वेलोसिटी कितना है, शुरू का वेलोसिटी v, लास्ट का वेलोसिटी 0 हो गया। टाइम कितना लगा, t, टाइम कितना लगा, t, टाइम पीरियड निकाले तो ना। शुरू का वेलोसिटी, अरे वाल्व को बंद करने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाता है, वाल्व को बंद करने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाता है। यहां से हमको एक फार्मूला मिलेगा, ए से कटेगा तो P इक्वल टू क्या मिलेगा, रो वी एल अपान में टी, रो वी एल अपान में टी। लेकिन ये नहीं एग्जाम में आएगा, एग्जाम में क्या आता है, ये आता है। यहां से हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा आपका P इक्वल टू रो वी सी, जहां C क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। अरे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। L क्या है, डिस्टेंस है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो दूरी बटा हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा,